ताकि कोई भी परेशानी आप लोगों को फॉर्म भरने में ना हो, और किसी भी तरीके की अगर आपको डाउट हो रही है तो तुरंत मैं उसको वीडियो अपलोड करके बता रहा हूं। तो आप ये प्लेलिस्ट एक बार जरूर जरूर चेक कर लें अगर आपको और भी कोई इसके अलावा डाउट है। तो चलिए आज हम आपके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एज लिमिट क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो ये जो डीएलएड कोर्स हो रहा है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये जो डीएलएड कोर्स हो रहा है, ये नॉर्मल कोई जो डीएलएड या कोई भी जो बीएड का कोर्स किसी इंस्टीट्यूशन से होता है तो उसके हिसाब उस तरीके से नहीं हो रहा है। ये हो रहा है कि जो लोग ऑलरेडी टीचर हैं सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं। ये चीज तो सबके दिमाग में क्लियर होगी। तो जो लोग ऑलरेडी टीचर हैं, ये एक पहला कंडीशन इस पे लग गया। तो जो ऑलरेडी टीचर हैं वही इनको कर सकते हैं। तो इस कारण से जो ऑलरेडी टीचर ऑलरेडी बन चुके हैं उनको करना ही करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप ऑलरेडी टीचर हैं तो आप इसको कर सकते हैं, चाहे आपका एज जो भी हो। तो इसमें एज लिमिट की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब सरकार का ये निर्देश है कि अब जो भी लोग टीचर ऑलरेडी हैं या बन चुके हैं उनको ये कोर्स करना है, अगर नहीं करेंगे तो 2019 के बाद वो इनवैलिड हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि जो लोग अभी टीचर ऑलरेडी हैं उनको ये कोर्स करना ही पड़ेगा। तो इसमें एज का कोई फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि जब आप टीचर बने होंगे उसी समय में आपके एज से रिलेटेड बातें वहां पे तय हुई होगी, उसके बाद ही आप वहां पे टीचर में नियुक्त हुए होंगे। तो यहाँ पे डीएलएड करने के लिए कोई भी बात नहीं है। अगर आप उस समय से उस समय के बीच टीचर हैं तो आपको ये कोर्स करना है, नहीं तो आप 2019 के बाद नहीं पढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे ये कोई जैसे कि सीटेट का एग्जाम होता है या कोई अदर एग्जाम होता है उस तरीके की बात इसमें नहीं होगी कि आपको इतना एज होना ही चाहिए तभी जाके आप, या इतने ही तक एज होना चाहिए तभी कर सकते हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो ये बात आप, ये क्वेश्चन आपके दिमाग से हटा दीजिए। अगर आप टीचर हैं तो आपको करना है बस। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों ने ज्यादा पूछा है कि कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं इसके वेबसाइट पे। और जो उन्होंने आंसर दिया है, यहाँ आप देख लीजिए, डीएलएड एनआईओएस का ही वेबसाइट है। उन्होंने क्या आंसर दिया है, ये दो 23 नंबर और 24 नंबर, ये दोनों मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद हम इसको आप इसका कंक्लूजन बताएंगे। ये क्वेश्चन है और उसका आंसर है। 23 नंबर में क्वेश्चन क्या किया गया है एनआईओएस के वेबसाइट से, क्या किसी सरकारी या सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त निजी गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक एलिमेंट्री विद्यालय में 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव एनआईओएस द्वारा आयोजित डीएलएड प्रवेश करने के लिए अनिवार्य है। मतलब कि कोई अगर ऑलरेडी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में, क्या 2 साल अनिवार्य है टीचिंग करने के लिए? अगर आप ये डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो 2 साल आपको आप पढ़ा चुके हो, क्या ये जरूरी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सभी अप्रशिक्षित शिक्षक जो कि 10 अगस्त 2017 तक नियुक्त हुए हैं इस डीएलएड कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक आंसर हो गया। और आगे दूसरा हम आपको यहाँ पे 24 नंबर में जो है वो क्वेश्चन आंसर पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन है, क्या 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक जो उस समय के प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती हुए हैं उनको भी इस कार्यक्रम से गुजरना आवश्यक है? उसके बाद देखिए इसका आंसर क्या है। दिनांक 23 अगस्त 2010 के शिक्षक की योग्यता के निर्धारण के संबंध में एनसीटीई अधिसूचना के पारा 4 गौ के अनुसार 3 सितंबर 2001 से पहले विद्यालयों में नियुक्त हुए जाने वाले शिक्षक पर यह अधिसूचना लागू नहीं है यदि यह नियुक्ति उस समय के प्रचलित भर्ती नियम के अनुसार हुई है। साथ ही एनसीटीई द्वारा 3 सितंबर 2001 से पहले शिक्षकों को स्कूल में नियुक्त किए जाने की योग्यता के निर्धारण के बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। तो संबंधित राज्य सरकार के प्रचलित भर्ती नियम ही ऐसे मामले में लागू होंगे। यह दोहराया जाता है कि उक्त शिक्षकों को उस समय की राज्य सरकार की नीति के अनुसार भर्ती किया गया होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, ये 24 नंबर वाला जो पारा है उसमें कह रहा है कि 3 सितंबर 2001 से पहले जो भी शिक्षक भर्ती हुए हैं उनको उस समय जो नियम था उस हिसाब से भर्ती किया गया था, तो उन पे यह लागू नहीं हो रही है। तो 23 नंबर में क्लियर हुआ कि जो शिक्षक 10 अगस्त 2017 तक शिक्षक बन चुके हैं उन पे लागू होगी। और 24 में है कि 3 सितंबर 2001 के बाद जो शिक्षक बने हैं
उन पे ये लागू होगी। ये एनआईओएस का रूल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 सितंबर 2001 से लेकर 10 अगस्त 2017 के बीच अगर आप शिक्षक बने हैं किसी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में, तो आप जो है इस कोर्स के लायक हैं और आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कहीं पर भी ये बात नहीं है कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 2 साल का होना चाहिए या 3 साल का होना चाहिए। ऐसा कुछ भी कहीं पे नहीं है। बस आप 3 सितंबर 2001 से लेकर 10 अगस्त 2017 के बीच आप शिक्षक बने हो और आपके स्कूल के द्वारा, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो प्रिंसिपल वेरिफिकेशन भी होगा, तो स्कूल के द्वारा ये प्रमाण देना पड़ेगा। और आगे यहाँ पे जो है एनआईओएस को और गवर्नमेंट को स्कूल के द्वारा लिस्ट भी भेजनी पड़ेगी। कितने शिक्षक उनके स्कूल में अनट्रेंड है वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन मैं जस्ट आपको यहाँ बता रहा हूँ कि उनके स्कूल में कितने अनट्रेंड शिक्षक हैं या कितने वहाँ पे जो है जो ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किए हैं, क्योंकि सबको करना है। वो पूरी लिस्ट आपके स्कूल के जो हेडमास्टर होंगे उनको भेजना पड़ेगा और वो ये चीज गवर्नमेंट को भेजेंगे। तो इसमें कहीं पर भी कोई बात नहीं है। जो भी टीचर हैं, सरकार का एक ही उद्देश्य है कि जो भी टीचर हैं उनको ट्रेंड होना है। इस बीच में 3 सितंबर 2001 से 10 अगस्त 2017 के बीच जो भी शिक्षक है उनको ट्रेंड होना है। तो ये बात पूरी तरीके से क्लियर है। और दोस्तों इसमें यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ी सामने ऑलरेडी आ चुकी है कि बहुत विद्यालय में जो शिक्षक नहीं भी हैं तो क्या कर रहे हैं कुछ लोग कि पैसा देकर या कुछ कुछ अलग तरीके से उस समय से नियुक्ति करवा ले रहे हैं स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में, और वहां से जो है फिर से अप्लाई कर दे रहे हैं डीएलएड के लिए कि मैं तो वहां पे 10 अगस्त से पहले शिक्षक बन गया था। उसकी भी पूरी तरीके से जांच चल रही है और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो जो शिक्षक भर्ती कर रहे हैं उसके साथ साथ हेडमास्टर और स्कूल पे भी कार्रवाई होगी। तो ये पूरी तरीके से क्लियर है। जो रेगुलरली नियमित रूप से और सही में पढ़ा रहे हैं इस बीच में वही बस अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यही कंफ्यूजन था। तो आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर शायद आपको मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर आप हैं हमारे चैनल पे नए तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। और आप यहाँ पे अभी नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट में लिंक दोनों दिया हुआ है, ये एनआईएस डीएलएड प्लेलिस्ट का आप जरूर देख लें। आपके बाकी सवालों के जवाब भी यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।